युद्ध कांड के 78वें सर्ग में रावण की आज्ञा से मकराध्यक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान, इसका वर्णन सुनिए। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खर पुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराध्यक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्जवल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापति, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलाओ। मकराध्वज की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराध्यक्ष ने रथ के प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रता पूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराध्यक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों को अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानर सेना के विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सब के सब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केश सब ओर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंघाड़ते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस समय मकराक्ष के सारथी हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैवश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए थे। वे अपनी नाना प्रकार के विचित्र चालें भूल गए थे। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले इस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण प्रचंड वायु चलने लगी थी। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे बलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार यह युद्ध कांड का 78वां सर्ग यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।